हेलो बच्चों, आज की वीडियो में वेरिएबल मास सिस्टम पे बेस्ड ये सवाल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सवाल को देखने से पहले वेरिएबल मास सिस्टम का एक बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं। क्या फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी बातें। वैसे ये जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले फोर्स का, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं हम लोग। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अब देखो, सिस्टम का मास अगर बदलता है तो पॉसिबल है कि सिस्टम का मोमेंटम भी बदले, है ना। एंड मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है नेट फोर्स, है ना। तो सिस्टम का मास अगर बढ़ या घट रहा है, चेंज हो रहा है, तो फोर्स इन्वॉल्व होगा मास के वैरी करने की वजह से, है ना। उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है dm/dt इंटू वी रिलेटिव, जिसमें dm/dt होता है मास फ्लो रेट, है ना। पर सेकेंड जो मास ऐड या रिमूव हो रहा है उसका रेट, है ना। और v रिलेटिव जो होता है ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। मतलब अगर आप किसी सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो, उसका मास बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके मास ऐड हो रहा होगा ना, है कि नहीं। और धीरे धीरे करके जब मास ऐड हो रहा होगा तो जो dm मास dt टाइम में लेटर से dm मास ऐड हुआ है, तो ये जो dm मास है मेन मास पे अगर बैठ के देखते हैं आप, तो आपको किसी रिलेटिव वेलोसिटी से आते दिखेगा, है ना, अगर मास एडिशन हो रहा है। और अगर मास का रिमूवल हो रहा है तो ये dm मास सिस्टम से बाहर जा रहा होगा, है ना, तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से जाते दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ dm मास माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन मास। बोलो, बात है पक्की। अब डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो देखिए, सिस्टम का मास अगर बढ़ रहा है ना, तो फाइनल मास इज लार्जर देन इनिशियल मास। तो चेंज इन मास फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी पॉजिटिव, लार्जर में से स्मॉलर, है ना। तो dm जो चेंज इन मास है वो अगर पॉजिटिव है तो dt टाइम बढ़ने के साथ dt तो बढ़ता ही है ना। तो ये पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव होगा अगर मास बढ़ रहा है ना। तो dm/dt पॉजिटिव, और dm/dt अगर पॉजिटिव है तो फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा मेन मास पे, है ना। वही अगर सिस्टम का मास घट रहा है ना, मास अगर सिस्टम का घट रहा है तो फाइनल मास इज स्मॉलर देन इनिशियल मास, है ना। तो चेंज इन मास फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी नेगेटिव, है ना। तो dm नेगेटिव और dt तो पॉजिटिव है, टाइम तो बढ़ता ही है ना। तो dm/dt हो जाएगा नेगेटिव। और ऐसा अगर होगा तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो थ्रस्ट फोर्स मिल रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा मेन मास पे, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में ये आइडिया ले लिया हम लोग। अब सवाल को देखते हैं। तो देखो, दिया हुआ है अ वेरी फ्लेक्सिबल यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड वर्टिकली so that its lower end just touches the ground. When the upper end of chain is released from rest, it falls with each link coming to rest the instant it strikes the ground. तो हम लोग को बोला गया है find the normal force exerted by chain on the ground at the moment when x part of chain has already rested on ground. तो देखो, सवाल में जो बातें दी हुई हैं वो है कि m मास का एंड l लेंथ का एक चेन है जिसका एक एंड लोअर एंड जो है टच कर रहा ग्राउंड को, इसको रेस्ट से हम लोग रिलीज़ किए। अब जब ये x लेंथ फॉल कर जाएगा अंडर ग्रेविटी, तो उस प्रोसेस में कुछ स्पीड भी चेन अटेन कर चुका होगा और कुछ अमाउंट ऑफ मास यहाँ पे चेन का कलेक्ट भी हो चुका होगा, है ना। अब छोटे से dt टाइम में dm मास जो है फर्दर कलेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। मास एडिशन हो रहा है ना। तो मास एडिशन के केस में रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगता है, तो इस पे लगेगा थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब ये सब प्रोसेस में देखो, ये जो चेन का मास यहाँ कलेक्ट हुआ है वो कुछ नॉर्मल लगाएगा ग्राउंड पे, ठीक है। तो अपने को बोला गया ये नॉर्मल फाइंड करने को, और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है एक्शन रिएक्शन पेयर से ग्राउंड भी चेन पे नॉर्मल लगाएगा, है ना। और ये नॉर्मल होगा बराबर, ठीक है। हम लोग को बोला गया कि चेन ग्राउंड पे कितना नॉर्मल लगा रहा है वो फाइंड करो, तो हम लोग बोलेंगे कि सर एक्शन रिएक्शन पेयर से ये एंड ये जो है दोनों नॉर्मल तो सेम होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से, है ना। तो हम लोग चेन पे जो नॉर्मल ग्राउंड लगा रहे हैं वही फाइंड कर लें तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, है ना। फोर्स बाय चेन ऑन ग्राउंड एक्शन रिएक्शन पेयर से सेम ही होगा। तो अभी इसी नॉर्मल को कैलकुलेट करने पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, मास m है, लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोले तो m/l बोल पाएंगे। अब चेन जब यहाँ था, है ना, एंड यहाँ पे था, रिलीज़ की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी करके एक्स लेंथ जब गया तो एक्स लेंथ फॉल करने के प्रोसेस में कुछ स्पीड अटेन किया होगा। उस स्पीड को अगर v बोलते हैं तो देखिए,
फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें s इज़ x लेंथ फॉलन। तो इनिशियल स्पीड था 0, तो स्पीड अटेंड आफ्टर फॉलिंग x लेंथ दिस विल बी रूट अंडर 2gx, है ना। तो चेन इस मोमेंट पे देखो, जब x लेंथ फॉल कर चुका है उस मोमेंट पे जो चेन का स्पीड है वो रूट अंडर 2gx होगा, ठीक है। अब थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो थ्रस्ट फोर्स जो है होता है dm/dt इंटू वी रिलेटिव, है ना। और मास एडिशन के केस में देखिए, जैसे इसको हम लोग मेन मास बोल रहे हैं, मास एडिशन के केस में dm मास जो ऐड होता है उसके रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही थ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोल रहे हैं मेन मास। इस पे बैठ के हम लोग जब आने वाले dm मास को देख रहे हैं तो dm मास व्हेन चेन हैज़ फॉलन x लेंथ, dm मास का स्पीड दिखेगा हम लोग को v रूट अंडर 2gx, है ना। और ये चेन को दिखेगा अपनी तरफ आता हुआ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो थ्रस्ट फोर्स भी चेन पे लगेगा, ये जो मास है यहाँ पे मेन मास, इस पे नीचे की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में, है ना, थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स समझ आ गया कि हाँ इस तरीके से थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, है ना, नीचे की तरफ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड में देखिए dm/dt इंटू वी रिलेटिव, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है dm मास का विद रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसकी बात करें तो dm मास का वेलोसिटी माइनस मेन मास का वेलोसिटी, है ना। तो देखिए dm मास तो आ रहा है x लेंथ फॉल करने के बाद, चेन जब x लेंथ फॉल कर चुका तो ये तो रूट अंडर 2gx स्पीड से आ रहा है इस मोमेंट पे, है ना। तो इसको अगर v बोल देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी dm का वेलोसिटी, और मेन मास तो ये है ना, मेन मास का वेलोसिटी 0 रुका हुआ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी v दिखेगा विच इज़ रूट अंडर 2gx, इतना दिखने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये टर्म तो आ गया। अब dm/dt की बात करें थ्रस्ट फोर्स फाइंड करने के लिए, तो देखो जितने टाइम में x लेंथ फॉल कर चुका, वो x लेंथ का जो मास होगा वो यहाँ कलेक्ट हो चुका है, रेस्ट पे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो मेन मास है x लेंथ फॉल करने के बाद, इसको लिख पाएंगे स्मॉल m से लैम्डा इंटू x, ठीक है। मतलब l लेंथ का मास है m, तो x लेंथ का मास कितना होगा m/l इंटू x, है ना, इतना मास होगा x लेंथ का। तो ये वही है, देखो m/l इंटू x, जो मास यहाँ कलेक्ट हो चुका x लेंथ फॉल करने के बाद, दैट इज़ m। अब इस m को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो देखो dm/dx का डिफ्रेंशिएशन विल बी 1, है ना, और लैम्डा रह जाएगा। तो यहाँ से dx को इधर लेके चल जाओ तो dm विल बी लैम्डा dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो dm है उसको उठा के यहाँ पुट करते हैं तो देखिए लैम्डा dx डिवाइडेड बाई dt, एंड dx/dt क्या, वेलोसिटी, इसको भी v बोलिएगा आप, है ना। तो एक v जो है रिलेटिव वेलोसिटी से आया, और यहाँ पे dm/dt पुट करने पे dx/dt जनरेट हुआ है, और dx/dt भी वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा। थ्रस्ट फोर्स विल बी लैम्डा v स्क्वायर, और v है कितना, रूट अंडर 2gx, तो यहाँ पे रूट अंडर 2gx का स्क्वायर करोगे तो 2gx आ जाएगा। तो थ्रस्ट फोर्स जो है इतना आ गया, v का वैल्यू रूट अंडर 2gx पुट कर दे तो इतना थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल जो होगा दैट विल बी mg, जो चेन ऑलरेडी कलेक्ट हो रखा है उसका वजन, और थ्रस्ट फोर्स टकराने की वजह से जो लग रहा मेन मास पे, इस दोनों को ऐड कर दो तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल बाई ग्राउंड, है ना। तो नॉर्मल विल बी mg प्लस थ्रस्ट फोर्स। अब ये जो mg है, इसमें देखिए ये जो मास यहाँ कलेक्टेड है ऑलरेडी उसका वजन है, m था लैम्डा x, तो लैम्डा x इंटू जी, एंड थ्रस्ट फोर्स तो इतना आ ही चुका है तो लिख दिए यहाँ पे, ऐड कर दी तो 3 लैम्डा xg आ गया, है ना, जिसमें लैम्डा इज़ m/l, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी x लेंथ फॉल करने के बाद चेन के ऊपर जो नॉर्मल लगा रहा ग्राउंड, दैट इज़ नॉट जस्ट mg, लेकिन थ्रस्ट फोर्स को भी बैलेंस कर रहा है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा xg, है ना। तो ये आंसर नॉर्मल का, और इतना ही नॉर्मल जो है जो चेन पे लगा है ग्राउंड से, उतना ही ग्राउंड पे लगाएगा चेन भी, है ना। तो ये और ये बराबर विच इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। बोलो बात है पक्की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।